हेलो, माय नेम इज रिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की सेशन है रीडिंग के ऊपर। बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि रीडिंग करने वक्त सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो की वर्ड्स का होता है। बट आई एम टेलिंग यू, आप आईएल्स करें, टॉफल करें, पीटी करें या सैट करें या ओईटी करें, keywords are not going to make your answers correct. keywords आपके आंसर्स को करेक्ट नहीं करने वाले। बहुत बार आपने ये नोटिस करा होगा कि आपका जो रीडिंग का आंसर होता है वो एक्चुअल लोकेशन के, करेक्ट आंसर के इतना क्लोज होता है, लेकिन आप सही आंसर नहीं पकड़ पाते, सही वर्ड नहीं पकड़ पाते। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते कि कीवर्ड्स का रीडिंग में क्या रोल होता है। सो सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। यस, मेरा क्वेश्चन है कीवर्ड्स होते क्या हैं। आई मीन आप कीवर्ड्स की पहचान कैसे करते हैं? हाउ डू यू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स की पहचान कैसे होती है, आप कीवर्ड्स कैसे ढूंढ सकते हैं? सो मैं बताती हूँ कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स आर मोस्टली नाउन्स। कीवर्ड्स ज़्यादातर नाउन्स होते हैं, जैसे कि कोई नाम, कोई कोई बुक का नाम या किसी और चीज़ का नाम, कोई आइडिया, या ये हो सकती है कोई फिगर्स, जैसे एक साल दिया हुआ है या कोई टाइम दिया हुआ है। सो कीवर्ड्स आर मोस्टली नाउन्स और फिगर्स। लेकिन कीवर्ड का रोल क्या आंसर ढूंढने के लिए होता है? नो, कीवर्ड का रोल आंसर ढूंढने के लिए नहीं होता है, कंप्लीटली नो। सो जब भी आप रीडिंग करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, सबसे बेस्ट टेक्निक होता है स्कैनिंग एंड स्किमिंग। ये दो टेक्निक्स जो आपको यूज करने होते हैं। अब कीवर्ड की पहचान अगर आपको हो गई है तो आपके लिए जानना जरूरी है कि स्कैनिंग क्या है। स्कैनिंग एक रैपिड आई मोमेंट होता है। आई मीन रैपिड आई मोमेंट मतलब आप जल्दी से सिर्फ देख रहे हैं, आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं, आप लाइंस और क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे हैं, आप आई मूवमेंट जो है आपकी वो एक रैपिड आई मूवमेंट होती है स्कैनिंग में, जिसमें आप ढूंढते हैं कीवर्ड्स को। एक अपनी रैपिड आई मूवमेंट के साथ कीवर्ड्स को आप ढूंढते हैं, ये होती है स्कैनिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है और डॉक्टर एक बच्चे की बॉडी देखता है और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि बॉडी पे कोई छेद है, तो डॉक्टर जो है उसकी बॉडी को स्कैन करता है। इट्स लाइक स्कैनिंग। इट्स नॉट लाइक एक एक चीज देखी जा रही है, इट्स जस्ट स्कैनिंग, मतलब एक क्विक लुक स्कैनिंग होती है, ठीक है, जिसमें आप कीवर्ड्स को ढूंढते हैं। लेकिन जो स्किमिंग है, स्किमिंग इट्स टोटली ऑपोजिट टू स्कैनिंग। ये स्कैनिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है। स्कैनिंग में आप कीवर्ड्स को ढूंढते हैं, लेकिन स्किमिंग में आप क्या करते हैं? आप एक रैपिड रीडिंग करते हैं। जल्दी जल्दी आप रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू मेक एन आइडिया आउट ऑफ इट। आप उसका एक आइडिया बनाते हैं कि ये जो मैंने पढ़ा है, लेट्स कंसिडर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा है या मैंने एक 3-4 लाइंस पढ़ी हैं, तो इसका ओवरऑल एक आइडिया क्या है, इसका क्या थीम है, क्या आइडिया ये प्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्किमिंग। सो नाउ वेयर द रोल ऑफ कीवर्ड इज। सो कीवर्ड का रीडिंग में रोल है कहाँ? इट्स ओनली एंड ओनली इन स्कैनिंग। स्किमिंग में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन कीवर्ड्स को स्कैन करना, उससे आपके रीडिंग स्कोर्स करेक्ट हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम कुछ प्रैक्टिकल करके देखने जा रहे हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में सबसे पहले हम स्कैनिंग करेंगे, यानी कि हम कीवर्ड्स को लोकेट करेंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है आपका, द रेसिपीज इन द बुक एपिक्यूज आर मच ओल्डर देन द बुक इटसेल्फ। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम कीवर्ड्स को स्कैन करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि कीवर्ड्स ज़्यादातर होते हैं हमारे नाउन्स या फिगर्स, तो हम इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स को पहले लोकेट कर लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें कीवर्ड रहता है रेसिपी, बुक, एपिक्यूज। सो ये दो हैं हमारे कीवर्ड्स। सो दिस इज वेरी मच क्लियर। तो आगे चलते हैं। अब है हमारे पास पैसेज। हम क्या करेंगे? पैसेज में जो कीवर्ड्स हमने बनाए हैं हम इनको करेंगे लोकेट, क्योंकि हम करने जा रहे हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग यानी कि फास्ट आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट, जिससे हम सिर्फ कीवर्ड्स को लोकेट करेंगे। तो पैसेज जैसे कि हमने स्क्रीन पे देखा, तो मैंने देखा वहां पर मुझे एपिक्यूज भी मिल गया है फर्स्ट लाइन में। एपिक्यूज इज द टाइटल ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रेसिपी, रेसिपी वर्ड भी मिल गया है।
written in Latin that is believed to be the world's oldest cookbook. अब मुझे एपिक्यूज और रेसिपी तो मिल गया है और मुझे एक वर्ड मिला है कुक बुक। तो मैं चलती हूँ अगली लाइन में जिसमें मुझे एक बुक वर्ड जो है लोकेट करना है। तो मैं अगली लाइन में जब देखती हूँ तो मुझे एक वर्ड मिलता है द रेसिपीज वर कलेक्टेड इनटू अ बुक 1500 years ago। तो यहाँ मुझे बुक वर्ड भी मिल गया। तो जल्दी से मैंने देखा एपिक्यूज भी मिल गया, रेसिपी भी मिल गया, बुक मिल गया। अब मैं चलती हूँ दोबारा अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन को हमने जब स्कैन कर लिया, हमने अपने कीवर्ड्स को स्कैन कर लिया, तो इस क्वेश्चन में अब हम करने जा रहे हैं स्किमिंग। तो स्किमिंग जैसे मैंने बताया था कि वो पूरा स्टेटमेंट जो है उसके आइडिया को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो अगर इस स्टेटमेंट को मैं पढ़ती हूं तो मेरा जो आइडिया बन रहा है वो ये है कि रेसिपीज इन द बुक एपिक्यूज आर मच ओल्डर देन द बुक इटसेल्फ। एपिक्यूज बुक में जो रेसिपीज हैं वो बुक से ज्यादा पुरानी है, आर मच ओल्डर। अब ये मेरे जो है स्टेटमेंट का आइडिया है कि रेसिपीज बुक से ज्यादा पुरानी है। अब मैं दोबारा इस लोकेशन में जाऊंगी और मैं देखती हूँ लाइन सेकेंड कि रेसिपीज वर कलेक्टेड इनटू अ बुक 1500 years ago. They were in existence several centuries before that. तो मैंने यहां पर नोटिस करा, जो आइडिया मैंने इस सेंटेंस को पढ़ के बनाया वो ये है कि यहां पर जो क्वेश्चन में आइडिया दिया हुआ है वो आइडिया से काफी सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मैंने देखा जो क्वेश्चन में जो मैंने आइडिया बनाया था वो ये सेम आइडिया यहां पर बताया जा रहा है कि रेसिपीज जो हैं बुक में 15 साल पहले इकट्ठी की गई थी, 15 साल पहले, लेकिन वो उससे भी पहले एग्जिस्टेंस में थी। तो अगर मैं इस आइडिया को पढ़ती हूं तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो बुक की जो रेसिपीज थी वो बुक से पुरानी थी। बुक में तो 1500 साल पहले इकट्ठी की गई, लेकिन वो उससे भी पुरानी थी। दे वर इन एग्जिस्टेंस सेवरल सेंचुरीज बिफोर दैट। तो इस क्वेश्चन से हमने ये जाना कि कीवर्ड्स को अगर मैं सिर्फ लोकेट करती और स्कैनिंग करती तो मेरे आंसर्स करेक्ट नहीं होते जब तक मैं इसको स्किमिंग नहीं करती। मैंने जब तक इसका आइडिया नहीं समझा और उस आइडिया को मैंने इसमें यहां से नहीं ढूंढा, मेरे को मेरा राइट आंसर नहीं मिलेगा। तो अब मुझे मेरा राइट आंसर मिल गया है कि ये वाला आइडिया जो पैसेज में है वो क्वेश्चन के आइडिया से बिल्कुल सिमिलर है। तो मेरा आंसर बनता है ट्रू। ओके, अब हम करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। द बुक एपिक्यूज प्रोवाइड्स plenty of information about the life of Marcus Gavis। तो जल्दी से मैंने इस क्वेश्चन को देखा और मैंने रैपिडली बहुत जल्दी से इसमें अपने कीवर्ड्स लोकेट कर लिए जो कि बन गए बुक एपिक्यूज एंड मार्कस गेविस। तो इन कीवर्ड्स को मैं जल्दी से अभी पैसेज में लोकेट करूंगी और जैसे ही मेरा आंसर जो था पिछला और इस आंसर्स को मैं लोकेट करने की कोशिश करूंगी। तो मुझे जल्दी से अपना ये आंसर मिल गया इस लाइन में। द बुक इज नेम्ड आफ्टर मार्कस गेविस एपिक्यूज, अ रोमन हु लिव्ड अराउंड 2000 years ago। और मैंने देखा मुझे यहां पर मार्कस मिल गया, लेकिन मैंने इसमें ये नोटिस करा कि मार्कस तो मिल गया है और जो मेरा क्वेश्चन में जो कीवर्ड था वो मार्कस और एपिक्यूज था। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करनी है स्किमिंग। तो मैं दोबारा क्वेश्चन पे जाती हूं और मैं देखती हूं कि बुक एपिक्यूज प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ मार्कस। अब अगर मैं इसका आइडिया देखती हूँ, स्किमिंग करके इसका आइडिया बनाती हूँ, तो ये आइडिया ये बता रहा है कि बुक जो है प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन हमें देती है लाइफ ऑफ मार्कस के बारे में। तो बहुत ज़्यादा, प्लेंटी मीन्स बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है मार्कस की लाइफ के बारे में। अब इस आइडिया को मैं स्किमिंग करने जा रही हूँ, इस आइडिया को मैं लोकेट करने जा रही हूँ, ढूंढने जा रही हूँ कि ये कहाँ पे है। तो जैसे मैंने देखा कि मेरी जो लाइन थी जहां पे मार्कस दिया हुआ था वहां लिखा हुआ था अ रोमन हु लिव्ड अराउंड 2000 years ago। अब लिव्ड होता है रहना, तो इसकी लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन की कोई बात नहीं हुई। तो मैं नेक्स्ट लाइन पे चलती हूँ जहां पर लिखा हुआ है नॉट मच इज नोन अबाउट दिस मैन अदर देन द फैक्ट दैट ही लव्ड गुड फूड एंड एंजॉयड अ लग्जरियस लाइफस्टाइल। अब ये लाइन कह रही है नॉट मच इज नोन अबाउट दिस मैन। इसका मतलब ये है, इस लाइन से मैं अगर इसका आइडिया निकालूं तो ये कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ इस इंसान के बारे में नहीं पता। तो इस लाइन के बारे में अगर मैं आइडिया निकालूं तो ये बनता है कि इस इंसान के बारे में, मार्कस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता।
लेकिन क्वेश्चन में जो हमारा आइडिया था वो था प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। और पैसेज में ये आइडिया दे रहे हैं कि कुछ ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में, तो ये सिमिलर आइडिया नहीं है। और अगर ये सिमिलर आइडिया नहीं है तो ये आंसर हमारा बन जाता है फॉल्स। और इस क्वेश्चन में भी आपने देखा कि किस तरह से मैंने कीवर्ड्स बनाए और फिर मेरी स्किमिंग ने, मेरे आइडिया आइडेंटिफिकेशन ने मुझे हेल्प करी आंसर को सही बनाने में। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कि एपियंस बुक अबाउट मार्कस गेविस एपिक्विज इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू रीड। तो मैंने इसमें से अपने कीवर्ड्स बना लिए, एपियंस बुक एंड मार्कस गेविस एपिक्विज। तो जल्दी से मैं इसको लोकेट करती हूँ। तो मुझे ये लाइन यहाँ पे मिल गई, यहाँ पर मेरे कीवर्ड्स मुझे मिल गए। तो मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा और यहाँ पर है he himself was the subject of another book entitled on the luxury of Epicurus written by the Greek grammarian Appian। तो मेरा कीवर्ड मुझे एपियन यहाँ पर मिल गया। तो इसका मतलब यहीं पर मेरा जो है कहीं ना कहीं आइडिया भी होगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन का स्किमिंग करती हूँ, उसका आइडिया निकालती हूँ कि ओवरऑल वो क्या कह रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एपियन की बुक जो मार्कस के बारे में है इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू रीड। अब वो जो है अवेलेबल ही नहीं है पढ़ने के लिए। तो अवेलेबल नहीं है पढ़ने के लिए मैं इस आइडिया को अब यहाँ पर जाके अपना लोकेट करने वाली हूँ। और मैंने देखा कि जो मैंने लाइन पढ़ी थी एपियन तक, वहाँ तो मुझे कुछ नहीं मिला था। तो मैं नेक्स्ट लाइन देखती हूँ, यहाँ पे है दिस बुक वॉज वंस फेमस। ओके, दिस बुक वॉज वंस फेमस बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज सिंस बीन लॉस्ट। ये बुक एक टाइम पर फेमस थी लेकिन अभी ये गुम हो चुकी है, अब ये लॉस्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन आइडिया दे रहा था कि इट्स नो लॉन्गर अवेलेबल टू रीड, ये अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर भी यही आइडिया दे रहा है कि ये फेमस थी लेकिन अभी ये नहीं है, इसका मतलब ये अवेलेबल नहीं है पढ़ने के लिए। सो द आंसर इज सिमिलर। तो मेरा आंसर बनता है ट्रू। तो हम पहुंचे हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर और हमारा क्वेश्चन है इट इज वाइडली थॉट दैट द मार्कस गेविस एपिक्यूज रोट द रेसिपीज इन एपिक्यूज। हमने अपने कीवर्ड सिलेक्ट करे इसमें, मार्कस गेविस एंड एपिक्यूज एंड रेसिपीज ऑल्सो। तो ये है हमारे कीवर्ड्स और इन कीवर्ड्स के साथ हम पहुंचे अपने पैसेज में और हमने देखा हमारी लाइन है फ्यू स्कॉलर्स थिंक दैट एपिक्यूज वाज द एक्चुअल ऑथर ऑफ द रेसिपीज इन द बुक। तो मुझे मिल गया एपिक्यूज और रेसिपीज भी और मुझे कीवर्ड्स मिल गए। अब मैं क्वेश्चन में जाके स्किमिंग करती हूँ और मैंने इसका आइडिया ये बनाया, इट इज़ वाइडली थॉट, बहुत ज़्यादा ये सोचा जाता है कि मार्कस ने रेसिपीज एपिक्यूज में लिखी थी। तो हम इस आइडिया को लेकर स्किमिंग करते हैं और यहाँ पर मैं दोबारा इस लाइन में जब स्किमिंग कर रही हूँ, इसका आइडिया बना रही हूँ, तो मैं ये देख पा रही हूँ फ्यू स्कॉलर्स टुडे थिंक दैट एपिक्यूज वाज द एक्चुअल ऑथर ऑफ द रेसिपीज। तो इस आइडिया के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि बहुत कम स्कॉलर्स आज ये सोचते हैं, जबकि क्वेश्चन में था कि बहुत ज़्यादा सोचा जाता है। अब ये आइडिया और वो आइडिया जो है दोनों सिमिलर नहीं है, तो आइडिया है ऑपोजिट और स्किमिंग से मुझे पता लगा कि मेरा आंसर है फॉल्स। सो फॉल्स है हमारा सही आंसर। नाउ दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन और ये है आपका असाइनमेंट और इस असाइनमेंट का आंसर भी आपको करना है, स्कैनिंग भी आपको करनी है, स्किमिंग भी करनी है और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है और मैं आपको वहां पर राइट आंसर बताऊंगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। The ingredients used in the recipes tell us the type of people the book Epicures was intended for। और हमारा पैसेज आपके सामने स्क्रीन पे है। इस पैसेज में आपको स्कैन करना है, स्किमिंग करनी है और बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है और जो भी अगर आपको नॉट गिवन लगता है whatever। So I'll be waiting for your answer in the comments। Okay। मजे की बात यह है कि स्कैनिंग में आपको कंप्लीटली और क्लियरली पता होता है कि ये मेरे कीवर्ड्स हैं, मैं इनको पैसेज में ढूंढने जा रहा हूं। आपको अपने कीवर्ड्स क्लियर होते हैं, लेकिन स्किमिंग में आपको पता नहीं होता कि आप क्या ढूंढने जा रहे हैं। रादर आप अपने आइडिया को, क्वेश्चन के आइडिया को आइडेंटिफाई करने के लिए जाते हैं। दिस इज द रीजन कि कीवर्ड्स का राइट आंसर को ढूंढने में कोई रोल नहीं होता। आई एम रियली हैप्पी टू डिलीवर दिस सेशन, क्योंकि रीडिंग करना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए पेन है, चाहे आप आईएलटीएस करते हैं, पीटी, टॉफल, सैट या ओईटी। एंड आई नो कि इस वीडियो के बाद आपके रीडिंग में बहुत ज़्यादा आंसर जो हैं वो करेक्ट होंगे। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द असाइनमेंट।
आपको अपना असाइनमेंट करके कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजना है और मैं आपके आंसर्स जो है उसमें राइट आंसर जो है मैं पोस्ट करूंगी और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट लेसन में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.